हेडिंग है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तुम बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, समेशन। बिल्कुल, जोड़ना इंटीग्रेशन का मतलब। इसको एक और चीज बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। समझ में आ जाएगा एंटी डेरिवेटिव क्या है? मेरे को बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स है, डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर वन। वन। देखो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो ये 1 आ गया। एक्चुअली x का डिफरेंशिएशन है dx। देखो आया ना? क्या बात समझ में? यस अब सर। सुनो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मतलब छोटे छोटे सारे dx को जोड़ दूं, तो क्या आएगा? सर रिपीट कर दो सर। अगर देखो, पहले x के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो dx हो गया, y के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए dy हो गया, और अगर उन वापस छोटे छोटे Yes, sir. सारे टुकड़ों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सर एक्स और वाई। तो ये क्या बन जाएगा? x, और ये क्या बन जाएगा? y। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये चीज और ये चीज सेम ही है? यस सर। तो ये तो यहां से लेके यहां तक आए, इसको तो बोल दिया डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? और फिर यहां से इसको जोड़ के वापिस यहां लेकर आए, इसको हमने क्या बोल दिया? इंटीग्रेशन। हाँ या ना? इसका मतलब ये चीज सॉल्व होगी, यही तो आएगी, यही तो बात है। तो अगर इसको इसका डेरिवेटिव बोलते हैं तो इसको वापिस जोड़ने को क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताओ मेरे को। यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब मेरे को ये बताओ, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर y को ये लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? t आएगा। dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। अब लॉजिक समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? ये समझ में आ गया सबको इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? यस सर। और मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई कि इसको इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों का समीशन कर रहे तो बड़ी चीज बन जाएगी। अब सुनो, मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन एक्स। मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। कॉस एक्स। ये आ गया cos x। तो एक्चुअली चीज तो यही रही होगी ना, dy इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स, यही चीज रही होगी भाई। है तो यही चीज ना, y का छोटा टुकड़ा किया और इसके छोटे टुकड़े करेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। इसका छोटा टुकड़ा करने से ये नहीं बना, इसका छोटा टुकड़ा करने से ये बना है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? dx इसके साथ में आएगा। अब मेरे को ये बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? y इज इक्वल टू साइन। चलो y आ जाएगा। तो ये बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स। साइन एक्स ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? तो ये बताओ तुम्हें cos x का इंटीग्रेशन आ गया? cos x का इंटीग्रेशन आ गया? समझ में आ गया कैसे होता है? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, सर मेरे को रिपीट बता दो सर, कॉस एक्स का साइन एक्स कैसे आएगा? तो ये बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर कॉस एक्स। तो बस इसको इधर ले जा और वापस इन चीजों को जोड़ दे, इंटीग्रेट करने का मतलब। तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, तो ये जो चीज है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ही होगा ना, ये दोनों चीजें तो सेम ही है। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। ओके।
अब बताओ y इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया। तो dy किसके बराबर आ गया? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी बताओ इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? सर y आ जाएगा वहां पे। y इक्वल्स टू cos x। यस सर। y इक्वल टू cos x, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो साइन एक्स का सर सर कॉस एक्स। देख लो, माइनस साइन एक्स का cos x है तो साइन एक्स का माइनस इंटीग्रेशन क्या cos आएगा? x। माइनस कॉस एक्स। अब समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम? हाँ बेटा जी। यस सर। यस सर। अब बताओ, मेरे को ये बता दो सीधा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। बस, अरे वाह, तुम्हें पता चलने लग गया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर सेक एक्स। sec x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। समझ में आने लग गया ना? यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ध्यान से देखो। सर कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। अंजन, कौन सी बात नहीं आई समझ में? अंजन, कौन सी बात नहीं आई समझ में? अंजन, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैं करता हूं तो मैं अनम्यूट ठहरो। आप करो। अब कर पा रहे हो? फिर से एक बार कोशिश करता हूं। करो अब। माइक का ऑप्शन ही विजिबल नहीं हो रहा, ऐसा कैसे? बाकियों को तो माइक का ऑप्शन विजिबल है। यस सर। कोई नहीं बेटा। अंजन, मैंने सिंपल चीज ये पूछी, बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन होता है, जस्ट उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो सबको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा, सिंपल। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x होगा। उल्टा है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा।
log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log एक्स होगा। cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x होगा। ऐसे ही cos x x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। सर माइनस कोसेक एक्स। माइनस cosec x, देखो पुराने से ही रिलेटेड है सारा का सारा जो करवाया हुआ है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये की पावर है सेम। e की पावर x ही होगा। एक चीज बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n t raised to over n minus 1. ये होगा ना। अब dt को इधर ले जाता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tn t की पावर नहीं आएगा। अब समझाता हूँ कैसे आया होगा। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो ये होता होगा, अब देखो ये और ये गायब हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। लिख रहा हूं वापिस, 1 मिनट याद रखना। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको। दैट इज अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई सब। मैं कहूं y इक्वल टू √x का इंटीग्रेशन करो तो क्या लिखोगे इसको, x की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1, सेम ही फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 तो ये क्या आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। हाँ है ना। समझ में आया यहाँ तक। y इक्वल टू 1 अपॉन √x, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। अरे सब गायब ही, कोई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या चक्कर है। सर 2x की पावर हाफ। इसका मतलब यही है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये तो पता है ना सबको। यस सर। यस सर। तो x की पावर -12 +1 -12 +1 कितना आ जाएगा, x की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर हाफ आ जाएगा। हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर x रेज टू सर पावर x की 5 पावर अपॉन 5। 5/5। बिल्कुल समझ में आने लग गया ना अच्छी तरह से।
Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, X x की raised to power power 8 9 by 9. upon 9. मतलब यहाँ तक सारे समझ में आ गए तुम्हें ना? यहाँ से कोई डाउट नहीं है ना? अब बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर ऐसे कई फंक्शन है ना, एफ एक्स, जी एक्स और डी एक्स, अगर ऐसे इंटीग्रेशन करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, मतलब एक एक का इंटीग्रेशन करना है। तुम लॉजिक समझ जाओगे, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सर माइनस Sin साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 7/7। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन Sin x. माइनस साइन एक्स होता है। चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos x. तो cos x का इंटीग्रेशन Cos क्या x. होगा? Sin x. तो माइनस साइन एक्स क्यों बोल रहे हो भाई? क्या यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई, किसी को भी। ये एक सर्कल है, मान लो तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लो। 4 ट्रायंगल्स है ना, एक का एरिया कैलकुलेट करो, 4 टाइम्स कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि जो एरिया आएगा ना, उसके अंदर ये वाला एरिया नहीं आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरी बात समझ में आई है? फिर तुमने सोचा यार इसको और ट्रायंगल बनाते हैं इसके अंदर, है ना, 4 की जगह ज्यादा ट्रायंगल बना लेते हैं। अब मेरे हिसाब से जो एरर आएगा ना, वो इतना ही आएगा। पहले से कम हो गया या ज्यादा है? सर रिपीट कर दोगे सर बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। कोई बात नहीं, मैं से बोल रहा हूँ एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना है, तो मैंने इसमें 4 ट्रायंगल बनाए, फिर चारों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, तो सर एक्चुअल एरिया इंटीग्रेशन तो चल रहा है। है। सर इंटीग्रेशन ही चल रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन ही चल रहा है बेटा। ओके सर। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एरिया कैलकुलेट करोगे, 4 ट्रायंगल का करोगे एरिया, तो ये वाला एरिया मिसिंग होगा या नहीं होगा? फिर मैंने सोचा यार इसमें 5 ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उनका एरिया कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाला एरिया मिसिंग रहेगा। एक्यूरेसी बढ़ रही है घट रही है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ाने से? ये बताओ। बोलो भाई।
सर बढ़ रही है सर Q। बढ़ रही है। अब एरर और कम हो गया ना, यस यस सर। सर। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसके खूब सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और उन सबको ऐड कर दूं, खूब सारे ट्रायंगल बना दूं, इसके अंदर इनफिनाइट ट्रायंगल बना दो और उन सबका सम करूं तो एग्जैक्ट इसके अंदर का एरिया आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब सुनो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, y इक्वल टू 3 है। तो अगर y इक्वल टू 3 है तो यहां से आप इसकी लाइन ऐसे बनाओगे y इक्वल टू 3 पे से। अब मान लो आप 0 से लेके और यहां तक एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, 0 से लेके 5 के बीच का ये वाला एरिया। मेरे को ये बताइए एरिया कितना आएगा? 15। है 15 आएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका? 15 आएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो वो सुनो तुम। आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो, ये x के अलोंग चल रहे हो ना, तो x के अलोंग आप चलो थोड़ा डिस्टेंस, और थोड़ा सा और चलोगे तो कितना चलोगे? dx चलोगे। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? हाँ भाई, ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। यस ये सर। वाला एरिया कितना आएगा? ये वाला एरिया कितना आएगा ये बताओ। ये वाला है, सिर्फ ये वाला एरिया कितना आएगा? 3dx। 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा। और अगर मैं इसको पूरे को इंटीग्रेट करूं, ऐसे छोटा सा एरिया और ले लिया, फिर छोटा एरिया और ले लिया, फिर छोटा एरिया और ले लिया, तो ये एरिया की कहां से कहां तक लेके जाना है? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेके जानी है? 0 to 5। तो 0 to 5 लिख दो। लॉजिक समझना तुम, जिसके अंडर एरिया कैलकुलेट करना है, जैसे 1 से लेके 5 के बीच में तो 1 से लेके 5 लिख देते हैं। अब मेरे को ये बताओ कांस्टेंट चीज तो बाहर आ जाएगी इसमें से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? सर x ही आएगा। लेकिन अब इसको ऐसे लिखना है 0 to 5। अब कैसे लिखना है? इसको लिखने का तरीका होता है x की वैल्यू ये पुट करो माइनस फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करो, ऐसे लिखना आपको। देखो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है? 15। 15 आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक और सिंपल एग्जांपल करवा ताकि तुम्हें लिमिट का समझ में आए। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आप लिमिट पुट करते हो कहां से कहां तक का। एक और एग्जांपल करवा रहा हूं। y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 की ये लाइन है। आपको एरिया कैलकुलेट करना है 1 से लेके 4 के बीच, 1 से लेके 7 के बीच में मान लो। दैट इज आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना। मेरे को बता सकते हो एरिया कितना आएगा? 24। एरिया बता सकते हो कितना आएगा? 24। 24। 24 आएगा एरिया। यस सर। मैं तरीका सिखाता हूं तुम्हें। यहां से मैं एक्स डिस्टेंस चला, थोड़ा सा और चलूंगा, कितना चलूंगा बोलो? dx dx ये वाला एरिया कितना होगा? 4dx। तो ये छोटा सा एरिया है ना, तो इसको डी एरिया लिखो। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा एरिया नहीं, कितना आएगा ये? 4 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दोगे इसको, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो आया ना। अब बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको? लिमिट x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है? 1 to 7। 7।
तो नीचे 1 लिखो और ऊपर क्या लिखोगे 7 लिखोगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया टोटल, 4 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। dx 1 to 7। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? X. x 1 से 7। अब क्या लिखनी है? अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। लोअर लिमिट जहां से एरिया कैलकुलेट करना शुरू करना है और अपर जहां तक लेके करना है, तो क्या लिखोगे इसमें? 7 minus 1 7 माइनस, पहले इसको पुट किया, माइनस 1 कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये नहीं कितना आ गया? 24. सेम ही आ रहा है। Yes, sir. लिमिट का समझ में आ गया तुम्हें? लिमिट कैसे Yes. लगा आया ना? बस इसको लिमिट लेके करते हैं तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देते हैं इसको। समझ में आ गई बात? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें इसका फायदा महसूस होगा थोड़ी सी देर में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, चलो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिखा, इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। हाँ या ना? ऐसा ही कर्व बनता है ना इसका पैराबोला। yes sir Yes, sir. अब मान लो आपको कैलकुलेट करना है एरिया 0 से लेके 4 के बीच का, दैट इज आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे? no sir No, sir. No, sir. अब नहीं कर पाओगे तो देखो मैं बताता हूं तुम्हें बात। देखो मान लो आपको इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट करना है ए से लेके बी तक। आप क्या करो, इसमें खूब सारे छोटे छोटे एलिमेंट बना लो ऐसे। खूब सारे स्ट्रिप काट लो बराबर बराबर। आया ना? ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। आप क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका एरिया कैलकुलेट करो। समझ में आ रही मेरी बात? इसका, इसमें कुछ एरर आ रहा है क्या? कुछ एरर है इसके अंदर? मेरे हिसाब से इसके अंदर ये वाला एरर आ रहा होगा, देखो। yes sir Yes, वो sir. कैसे? और ये हर एक स्ट्रिप की साइज डेल्टा एक्स मान ली मैंने। सर Yes, sir. हाँ सर जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है इसकी जो दूसरी टॉप पे है सर, वो सर कर्व है या फिर स्ट्रेट है? स्ट्रेट का है, कर्व ही है ये तो। सर तो फिर ये सर एक्यूरेट कैसे आएगा फिर? तो मतलब सर एक्यूरेट, मैं हाइपोटेन्यूज तो बोल रहा हूँ ये एक्यूरेट है। मैं भी तो कह रहा हूँ एक्यूरेट नहीं आ रहा। यस सर। मैंने कब बोला भाई ये एक्यूरेट है? मैं तो बोल रहा हूँ इसमें एरर है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर तुम इसके और छोटे टुकड़े कर दो, और छोटे छोटे टुकड़े करो, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी कर दी और हर एक का एरिया कैलकुलेट किया। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? Yes, sir. अब ज्यादा एरर आएगा या पहले ज्यादा एरर था? सर अब कम आएगा। कम एरर आएगा ना? Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे जाओगे एक्स, थोड़ा सा और चलोगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स। हाँ है ना?
और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ एक्स, तो ये एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा एफ एक्स तो हाइट हो गई इनटू डेल्टा एक्स। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. और इन सब का सम कर दोगे तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा एरर आएगा इसके अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन एक चीज का तुम्हें आइडिया लग रहा है कि ये एरिया एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो अगर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो तो उसको क्या बोलते हैं dx। तो बस यही करते हैं, Dx. तो इसको dx कर दोगे तो ये fx हो जाएगा। तो ये समीशन का साइन इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? और मेरे हिसाब से अब जो एरिया आएगा ना वो एक्यूरेट आएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका कर्व है ना, तो अब आप क्या करोगे ए से लेके बी तक ऐसे एक एक लाइन खींचो dx लेंथ की और हर एक का एरिया कैलकुलेट करो। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर का पूरा एरिया आ जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes. सर हाँ बोलो भाई। सर जो आप ये नीचे वाला बना रहे हो सर, इसमें तो सर जो कर्व होगा वो तो मतलब बिल्कुल हो मतलब सर नेग्लिजिबल होगा ना? नेग्लिजिबल क्यों? तू ऐसा बना दे चाहिए, उसके लिए भी ऐसा ही आना है। सर अरे नहीं एक सर एक मतलब एक एक लाइन का ये एरिया कैलकुलेट करेगा, ऐड करेगा तो सही एरिया नहीं आएगा तेरे पास? ये बता मेरे को एक। सर ये लास्ट मोस्ट पॉइंट है ना? लास्ट मोस्ट का मतलब? सर मतलब इससे छोटा हम नहीं कर सकते, वो वाला है ना सर ये? अरे भाई dx ऑलरेडी बहुत छोटा है, इससे छोटा और क्या करेगा? सर ये जो एरिया है वो एक लाइन का है। एक लाइन से भी कम का एरिया है और हर एक लाइन का एरिया इंटीग्रेट करके जोड़ते जा रहे हो। अब ये फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपका फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मान लो 0 से लेके 4 के अंडर का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, आपका फंक्शन आ गया dx, यहां से x डिस्टेंस चले थोड़ा सा चले एक लाइन के बराबर जिसकी लेंथ विड्थ है dx, तो ये क्या आ जाएगा डी ए एरिया आ जाएगा इसके अंडर का, सिर्फ एक ही स्ट्रिप का, ऐसी एक ही स्ट्रिप का। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? फिर क्या करोगे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया किसके लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके 4 तक, तो 0 से लेके 4 तक। मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? By 3. By 3. ये तो सीखा तुमने, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, 0 से लेके 4, लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सॉल्व होके, हाँ या ना? अरे भाई बोलो। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा आंसर? 64 upon. बस इसके अंडर का ये वाला एरिया आ गया सारा का सारा। बढ़िया तरीका नहीं लगा ये? मान लो आपकी कर्व की इक्वेशन होती y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब मेरे को बताओ 1 से लेके 3 के बीच का एरिया क्या होता है? ये एरिया कितना था? ये एरिया कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल है, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक 1 से 3 के बीच का, ये आपका एरिया आ जाएगा। 2x स्क्वायर का क्या है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से लेके 3, सॉल्व कर लो क्या आएगा सॉल्व करने पे, बताओ जल्दी सॉल्व करने पे क्या आएगा? यही आएगा? So 16 upon. है It's a 26. Yes.
26 ही आएगा ना इसके अंदर, तो इसको भी सॉल्व करोगे क्या आएगा ये? 50 आ गया ना एरिया? सर ये एरिया एक्यूरेट होगा? एकदम एग्जैक्ट। सॉल्व करके देख ले बना के। सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा? यस सर, ये वाला। ये वाला 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता है, 2 तो बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3। तो बस लिख दिया। लिमिट क्या? 1 से 3, 1 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही तो सॉल्व किया। चल 3 भी बाहर निकाले, 2/3 x³ पहले 3 पुट कर, इसमें क्या आएगा? 3 3 9, 9 3 27 -1। अब बता क्या नहीं है पास में? सर आ गया। तो बस तो आना ही था। ये समझ में आ गया सारा? ये पता चल गया इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करके देता है? सर ये एरिया एरिया अंडर कर्व क्या कैलकुलेट करके देता है? एरिया अंडर कवर कर्व। कर्व, बिल्कुल। 27 -1 कैसे है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सिंपल समझ। अगर किसी चीज का इंटीग्रेशन ये है a से लेके b तक, तो इसको ऐसे ही लिखेगा ना, f⁻b माइनस f⁻a। आई बात समझे? यस ओके। सर अगर 1 की जगह 2 होता तो 2 का भी क्यूब होना था ना? बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता। अब मैं कहता हूँ y इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, 1 से लेके 2 के बीच में। अब ये कोई भी कर्व बनेगा। अब देखो इस कर्व का आइडिया भी नहीं है मेरे, हाँ है ना? कैसा बनेगा ये कर्व? मुश्किल है ना इसका आइडिया लगाना। मैं बोल रहा हूँ जैसा भी एक कर्व बनता, जैसा भी एक कर्व बनता, आपको 1 से लेके 2 के बीच का ये एरिया कैलकुलेट करना है। जब आप कर्व ही नहीं बना पाओगे तो एरिया कैसे कैलकुलेट कर लोगे? लेकिन इंटीग्रेशन ये चीज सिखाता है। इंटीग्रेशन क्या कहता है? सीधा कर दो यार, x³ 2x स्क्वायर प्लस x dx, इंटीग्रेशन कर दो 1 से लेके 2, एरिया आ जाएगा। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x4/4/4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 4x³/3। और इसका क्या होगा? अभी तक नहीं आई बात समझे? बेटा जी बात समझ में आई? यस अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो सब में 2 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 16/4, 16/3, 4/2, ये आएगा। यस सर। माइनस, अब लोअर लिमिट 1/4, 2/3, 1/2, इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। तो बस आपका आंसर आ गया। कितनी खतरनाक चीज है, जो कर तुम बना नहीं सकते उसके अंदर क्या एरिया आएगा तुम वो भी बता दोगे, सोचो। और कहीं से लेके कहीं तक का भी बता दोगे। ये एक्सक्यूज बताओ। मी सर, हाँ बोलो बच्चे। सर अगर हमें लिमिट नहीं पता हो तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बोलते हैं। तो आप लिमिट पुट ही नहीं करोगे, आप सीधा ऐसे ही लिखोगे, सिंपल। ओके सर। जब लिमिट पता हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब आप डिफाइन कर रहे हो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो। लेकिन जब आपको पता है कि लिमिट ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे उसको? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि किसके बीच में इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है।
ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू होती है ये होती है π/2, ये वैल्यू होती है पाई, ये होती है 3π/2। बात समझ में आई या नहीं? ये हो गई 0। मान लो मेरे को ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया लिखोगे, इंटीग्रेशन किसका करोगे, cos x dx, यहां से x चलोगे, हल्का सा चलोगे, dx चलोगे उस लाइन की विड्थ, हाँ या ना? ये लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आएगा ये? लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2। ये बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। जीरो से π/2। अब मेरे को ये बताओ, sin π/2 माइनस sin 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? सर 1 1। और इसकी, 0 तो इसके अंडर का एरिया कितना आ गया ये? 1 अब बताओ मेरे को। हाँ बोलो, अब सुनो, π/2 से लेके 3π/2 तक का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, हाँ या ना? तो चीज तो सेम ही रहेगी, सिर्फ लिमिट ही चेंज होगी। दैट इज ब्लू एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो sin x, बस लिमिट ही तो चेंज होगी, कहां से कहां तक, π/2 से लेके 3π/2। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा जी? ये बात समझ में आ यस गई? सर। अपर लिमिट क्या आएगा, sin 3π/2 माइनस sin π/2, ये वैल्यू कितनी आएगी? -1 -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1 क्या आ गया, सॉल्व होगी? -2 -2 इसका मतलब एक्सिस के नीचे वाला एरिया कैसा आ रहा है? -2 नेगेटिव। नेगेटिव में आ रहा है एक्सिस के नीचे वाला। अब एक चीज सोचो, ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है ना, अगर मैं इसको पूरा बनाता तो ये कुछ ऐसा बनता। तो देखो ये एरिया सॉल्व करके भी देखोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। मेरे को ये बताओ, ये π/2 है, ये पाई है, यहां तक का ये एरिया क्या था टोटल? ये टोटल एरिया क्या था? अरे बोलो भाई, 0 से पाई तक का एरिया क्या था? 0 आता, क्योंकि इसका तो +1 आता और इसका क्या था, -1 आता। दोनों का सम कर दो, कितना आ रहा है? 0। 0 लिमिट पुट करके देख लो, sin x 0 से पाई, sin पाई माइनस sin 0, देखो क्या आ रहा है? जीरो माइनस 0, 0 ही तो आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? यस ए बार बताओ, इंटीग्रेशन का एक आइडिया हो गया तुम्हें? यस सर। अब एक बार जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट मिलता है वहां से रीडिंग लगाओ, अगली क्लास में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, हाँ या ना? समझ में तो आ गया ना इंटीग्रेशन होता क्या है? यस सर। ओके सर टेस्ट में इंटीग्रेशन आएगा? ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन तक। ओके सर। सर Thank you, वेक्टर्स आएगा, आराम से एक एक करके बोलो। वेक्टर्स आएगा टेस्ट में। बिल्कुल आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन आएगा, जो पढ़ा रखा वो आएगा। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम।